हेलो ब्यूटीफुल लेडी एंड मैन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और अभी कुछ दिनों तक तो हमारा ऐसा ही चलेगा सामान। और ये यहाँ पे ट्रॉली है ना, तो सोनम को भी मज़ा आ रहा है सामान रखने में, इसलिए उसको थोड़ा सा सामान दे दिया था, तो वो भी अच्छे से सेट कर रही है यहाँ पे। तो बच्चों को भी अच्छा लगता है ऐसे ट्रॉली वगैरह कुछ हो नया देखने को मिले, तो इसलिए फिर वो थोड़ी काम में मुझे हेल्प कर रही है आज। और ये यहाँ पे हरी मिर्च है, ये हरी मिर्च मैंने धो के रख दी है। हम गए थे कल सब्जी लेने, और यहाँ पे ना कुछ सामान हमारा मिल नहीं रहा जो इम्पोर्टेंट है वो, तो मैं इसमें ढूंढ रही हूँ। और वो क्या है पता है, क्योंकि मैंने चूड़ी पहनी नहीं है हाथ में, तो मेरी चूड़ी का जो बॉक्स था वो नहीं मिल रहा है। और ये मैंने सूरजकुंड मेले से लाई थी ना, ये प्लाईवुड का ये सारा टूट गया है। और गाइस अब मैं पहले जो बोरी भर के सामान रखती ना किचन के ऊपर, वो अभी रखने की ज़रूरत नहीं। सारा सामान इस जो है ट्रॉली उसमें सब आ जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा प्लेटें वगैरह। और यहाँ पे मैं क्या ढूंढ रही थी, यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी जो चूड़ी की और मेरे कुछ कान के, नाक के ऐसे कुछ सामान है, मतलब डेली उसका, वो मैं ढूंढ रही थी। तो मुझे पहले ही बॉक्स में, यहाँ पे तो किचन में तो मैं ये ढूंढ रही थी कि 1 किलो नारियल का तेल रखा हुआ था सोनम को लगाने के लिए, वो नहीं मिल रहा था। बहुत ऐसी चीज़ें जो हमें मिल नहीं रही, तो जैसे जैसे हमें याद आती है तो मैं ढूंढती रहती हूँ। तो आज मुझे अचानक याद आ गया था कि नारियल का तेल पता नहीं कहाँ पे रखा है, लेकिन अभी समझ में आ गया कि वो डस्टबिन में रखा हुआ था, डस्टबिन के बॉक्स में, और उसने निकाल दिया। और ये यहाँ पे हरी मिर्च में, और ये हरी मिर्च बहुत छोटी है, जो हमारी तरफ मिलती है बहुत छोटी है, और ये तीखी भी होती है। तो बहुत सालों बाद इसको देखने को मिला, तो मैं लेके आई थी इसको आधा किलो डेली यूज़ के लिए। तो यहाँ पे ये मैं कर रही हूँ हरी मिर्च क्लीनिंग। और हम ऐसे सब्जी मंडी में गए थे गाइस, जैसे गांव में लगती है ना सब्जी मंडी, सेम वैसे ही। तो बहुत मज़ा आया था, कल गए थे हम, वहाँ पे सब कुछ था, सब कुछ मतलब A to Z, कपड़े भी थे, बर्तन वगैरह सब कुछ थे। और इस पहले बॉक्स में मुझे जो चाहिए था वो सामान मिल गया। और ये पन्नी है ना मेरे हाथ में, इसमें है सेट टॉप बॉक्स और रिमोट वगैरह। तो ये हाथों हाथ ये भी मिल गए, क्योंकि टीवी भी अब तक लगी हुई नहीं है, इसलिए फिर जो चीज़ें चाहिए वो सारी मैं निकाल के रख रही थी, तो बॉक्स भी खाली हो रहे थे। और ये मिल गई मेरी चूड़ी का बॉक्स। मुझे लगा वो चूड़ी का बॉक्स आया ही नहीं, लेकिन वो आ गया था। लेकिन एक तो है कि हमारे 2-3 बॉक्स आए नहीं, लेकिन अभी कोई लेने के लिए तैयार नहीं, सुनने के लिए कि नहीं नहीं आया ये वो। लेकिन अभी क्या बताए कि कितना नुकसान हो गया। तो वो बोल रहे थे कि नहीं हमने तो दे दिया, गिन के भी लिया तभी भी उसमें कम निकला हुआ था। तो बस ये बॉक्स का ही काम आजकल चल रहा है, क्योंकि इसमें जैसी चीज़ याद आ जाती है तो मैं ढूंढने लग जाती हूँ। तो जो चाहिए था चूड़ी का बॉक्स तो मुझे मिल गया, इसलिए फिर चूड़ी अभी मैं पहन लूँगी। और अभी मैं ढूंढ रही इसमें क्या पता है, ये है हमारी बैग। और ये बैग में था कुछ जमा पूंजी, मीन्स जैसा कि थोड़ा सा गले का ये वो गोल्ड का। तो मैंने तो उस दिन से, मतलब ये तो लाई हुई उस दिन से इसी रखा हुआ था। तो अभी मैं अच्छे से, मुझे ये याद आ गया था कि उस दिन है ना, मैंने जिस दिन उसको ढूंढा था तो जगन की चेन नहीं दिखी थी इसमें, तो इसलिए आज मैं ना ये ढूंढने लग गई। पिछली साल ही उनके लिए बनाई थी 3 तोले की, और जैसे ही मैं ढूंढने लग गई, आपको पता है तनिष्क से ख़रीदी थी हमने वो, तो ढूंढने लग गई। और जो ये एक तरफ का ये है ना, इसके अंदर ये छुपी हुई थी। मैंने तो यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे तो नहीं थी, लेकिन मुझे कम से कम 10 मिनट तक इतना डर लगा, क्योंकि उसमें चेन थी और एक सिक्का लिया था हमने, वो सिक्का, ये दोनों का पैकेट मुझे मिल नहीं रहा था। तो मेरी तो जैसे कि जान ही निकल गई थी, ऐसे हो गया था। ये तो ऐसे ही पर्स वगैरह है, इसमें डॉक्यूमेंट वगैरह थे, ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं थी, लेकिन जितना वो था, तो मैं 2-3 मिनट के लिए इतने हैंग हो गई थी, इतनी डरी थी। और ये कुछ पैसे मैंने बचा के रखे हुए थे, तो ये मुझे मिल गए, मैंने ये भी अच्छे से रख दिए फिर। और वो गोल्ड का तो पूछो मत, इतनी डर गई थी, लेकिन थैंक गॉड भगवान साथ हो ना, तो डरने की कोई बात नहीं होती। मतलब इधर उधर घूमना, और क्या होता है कि लॉकर में इतना भी है ही नहीं कि लॉकर में रखें।
और कभी कभार फेस्टिवल कुछ हो तो पहनने के लिए चाहिए तो थोड़ा सा। तो ये मैंने इसके अंदर जो मेरे थोड़े से बचे हुए पैसे थे, अभी हवा घूमी थी मैं थोड़ी, तो इधर उधर के थोड़े से तो मैंने इसमें रख दिए और इसको पैक करके अभी ऊपर रख दूँगी। और गाइस आजकल है ना यहाँ पे बर्तन भी और कपड़े भी यहाँ पे ही धोना पड़ता है, क्योंकि बेसिन में पानी नहीं आता। तो फिर क्या करें, आदत तो करनी पड़ेगी। और बहुत सालों से ना ऐसे बर्तन धोने की आदत नहीं है ना, तो अच्छा नहीं लगता, मतलब कंफर्टेबल फील भी नहीं होता। और कपड़े भी कैसे धोए, बर्तन कैसे धोए समझ में नहीं आता। पर कपड़े तो धो सकते हैं लेकिन बर्तन होता नहीं गाइस, बहुत दिक्कत होती ना बैठने में या ना कुछ। लेकिन चलो कुछ दिनों की बात है, उसके बाद आदत पड़ जाएगी। तो यहाँ पे जैसे ही थोड़े से बर्तन पड़ते हैं तो मैं यहाँ पे आके बैठी, और मुझे बैठने में दिक्कत है, मैं बैठ नहीं सकती, खड़ी रह सकती हूँ कितनी देर तक भी, लेकिन फिर धो लेती हूँ। और गाइस इस फ्लैट को 3 बड़ी बड़ी विंडो है, और ये विंडो को है ना पर्दे चाहिए, लेकिन मेरे पास जो मेरे बड़े बड़े पर्दे थे ना वो पर्दे लग नहीं रहे। तो ये इतना बड़ा पर्दा है कि इसके 2 हो जाएगी, क्योंकि जब पर्दा मैंने ख़रीदा ना पिछले साल, ये बहुत अच्छा क्वालिटी का है। तो ये इतना बड़ा, इतना हाइटेड था ना कि मैंने उसको फ़ोल्ड किया था। तो अभी ये सारा फ़ोल्ड निकालना पड़ेगा और एक पर्दे के 2 पर्दे करने पड़ेगी, फिर इसको ये कंफर्टेबल आ जाएगा, मतलब अभी अच्छे से लगेगी। तो मैं यहाँ पे जगन ने मुझे कल बोला कि क्या हो रहा है, हमें क्या देखना है, क्या होता है, लगा ले ऐसे ही। लेकिन देखो कितना गंदा लग रहा है, आप खुद देखो। तो ये अच्छा लगेगा क्या घर में? तो इसलिए फिर मैं ये ऐसे करके देख रही थी, मुझे तो पसंद ही नहीं था। फिर ये मैं काट के इसका नाप लेके बाहर से पर्दे अच्छे से ठीक लगा कर के लाऊंगी। तो ये मैं नाप ले रही थी ताकि मुझे कितना करना है और कितना नहीं, एक पर्दे के 2 पर्दे अच्छे से बन जाएगी। तो इसके हिसाब से मैं ये नाप लेके उसको दिखाऊंगी ताकि वो पर्दे, क्योंकि ये पर्दे मैं फेंक नहीं सकती और दूसरे ख़रीद नहीं सकती, क्योंकि ये पहले ही बहुत ही अच्छे हैं। तो मैं इसको क्यों काटूँ, या नहीं काट तो सकती हूँ लेकिन फेंक नहीं सकती, या दूसरे भी नहीं ला सकती, क्योंकि ये बड़े भी है और अच्छे भी है इसलिए। तो फिर ये पर्दों का देखूंगी, और मैंने पेन से इसको अच्छे से कर दिया। और पता नहीं अभी कब जाऊंगी, क्योंकि यहाँ से मार्केट दूर है, तब ये होगा, तब तक हमें बिना पर्दे के ऐसे ही रहना पड़ेगा। और यहाँ पे बहुत अच्छे से, मतलब ये फ्लैट वाले ने ये करके दिया है, इसको ये पर्दे लगाने का ये लगा के दिया है, तो पर्दे लाने तो पड़ेंगे। और यहाँ पे मैं रख रही हूँ थोड़ा सा सामान जो अलमारी में रखा हुआ था। और वहाँ पे पहले जहाँ पे हम रहते थे वहाँ पे क्या था ना, बड़ी बड़ी अलमारियाँ थी तो इजीली सामान रख पाते थे, लेकिन आजकल बॉक्स में ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि फिर है ही नहीं यहाँ पे, इसलिए। तो पहले मैंने ये पर्दे, यहाँ पे ये बहुत बड़े बड़े पर्दे तो रख लिए। तो ये पर्दों का होगा बाद में काट के, एक पर्दे के 2 पर्दे बनाऊंगी। और ये बॉक्स मैंने भर के यहाँ पे रख दिया। और ये जैसे यूज़ होगा अभी वैसे, मतलब जैसे सामान कपड़े लगेंगे वैसे यूज़ होगा, क्योंकि अलमारी में इतना बैठ नहीं रहा है, और अलमारी भी थोड़ी हिल गई है, मतलब उसके कील वगैरह निकल गए। और गाइज़ ये ब्लॉग था सैटरडे का। ऐसे ब्लॉग देखने के लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेगी न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट।